घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कच्ची सी झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा फकीर पिछले कई सालों से अकेला रह रहा था। उसकी उम्र करीब 60 साल थी। वह इंसानों से दूर जंगल की शांति में ही खुदा को याद करता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और आसमान गरज से थर्रा रहा था। बूढ़ा बाबा अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ दरवाजा बंद किए बाहर के तूफान को महसूस कर रहा था। अचानक ठक ठक दरवाजा खटखटाया गया। बाबा चौंक गया। इस वक्त इस वीराने में कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर उसने देखा एक जवान भीगी हुई लड़की सामने खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांप रही थी और डर के मारे थर थर कांपती हुई बोली, बाबा मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं पास वाले गांव से यहां भाग कर आई हूं। बाबा उसे अंदर ले आया। लड़की भीगी हुई थकी हुई सी झोपड़ी के एक कोने में बैठ गई। झोपड़ी के कोने में एक छोटा दिया जल रहा था जो हल्की रोशनी फैला रहा था। बूढ़ा बाबा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। लड़की ने कहा, मैं गांव के नाई की बेटी हूं। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। लोग मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए यहां आई हूं। बाबा को उस पर तरस तो आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा हो गई। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर शैतानी ख्यालों का दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच लड़की बोली, बाबा क्या मैं आज की रात यहां रुक सकती हूं? कल सुबह मैं चली जाऊंगी। बाबा ने कहा, हां बेटी, बेफिक्र होकर रुक जाओ। लेकिन रात की अंधेरी खामोशी में कुछ ऐसा छिपा था जो उस बूढ़े बाबा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात का तीसरा पहर था। झोपड़ी के बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन अंदर एक और तूफान उठने वाला था। बूढ़ा बाबा चुपचाप बैठा रहा, पर उसका मन अंदर से उबल रहा था। वह खुद से लड़ रहा था, नहीं यह गलत है, यह मेरी बेटी जैसी है। मगर उस लड़की की गीली साड़ी, कांपता हुआ जिस्म और अकेली रात ने उसके अंदर के हैवान को जगा दिया। धीरे धीरे वह उस सोती हुई लड़की के पास गया। उसके चेहरे पर एक मासूम सी नींद थी। बाबा के हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा और जैसे ही उसने कुछ करने की कोशिश की, झपाक, लड़की की आंखें खुल गईं। उसने बाबा की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वह दर्द से चीख उठा। क्या कर रहे हो बाबा? उसकी आवाज बदल चुकी थी। न वह डरपोक थी, न मासूम। वह अब किसी शिकारी की तरह दिख रही थी। बाबा घबरा गया। बेटी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लड़की उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, गलती नहीं बाबा, गुनाह, और हर गुनाह की एक सजा होती है। अगले ही पल झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। वह लड़की अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। चेहरा वैसा ही था, पर अब उसमें इंसानियत नहीं, बदला बोल रहा था। बाबा घुटनों पर गिर पड़ा। तू इंसान नहीं है? लड़की बोली, मैं उन लड़कियों की रूह हूं जिनकी इज्जत, उनकी मासूमियत इसी जंगल में कुछ हवसी दरिंदों ने छीनी थी। जैसे तुमने कोशिश की, अब उनकी रूहों को इंसाफ मिला है। बाबा चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तौबा करता हूं। पर बहुत देर हो चुकी थी। बिजली कड़की और झोपड़ी के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। आहा! सुबह जब सूरज निकला तो वह झोपड़ी खाली थी। वहां सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था और उसके पास एक जली हुई राख पड़ी थी। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।